हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और आज मैं फिर से वही व्लॉग लेके आई हूँ। हमेशा की तरह जैसे वो जवान लड़की पीछे पड़ी रहती है हकलू भाई साहब के, ऐसे ही मैं उसको बताती रहती हूँ बात बात में। एक ही आदमी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, कभी कभी अपने झींगा दोस्त के पीछे भी पड़ जाया करो। जो बोलते हैं अक मुझे लोन की ज़रूरत नहीं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं तो स्कूल खोलने वाला हूँ, हमारे तो बसें चलती हैं, कारें चलती हैं और ऊपर से पहले भी हमारे पास ट्रक हैं, तो उसे लोन की ज़रूरत नहीं है। और आप बोले जा रही हो मैडम जी एक उनका लोन पास हो गया है, सिविल देखना पड़ता है, बहुत डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी। लोग आपके लिए बातें बना रहे थे कि आप रिक्शा भी नहीं खरीद सकते हो। वाक्य में ही मैडम वो सही लोग बोलते हैं, सही कमेंट करते हैं। हैसियत तो रिक्शा खरीदने की भी नहीं है। बातें करते हो आप और आपके दोस्त बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मिलकर। तो प्लीज़ ये झूठे ढकोसले करने बंद कर दे। जैसे आप हकलू भाई साहब के पीछे लगी रहती हैं ना, आप झूठ बोलते हो, आप तो ऐसे करते हो, आप जो ट्रक चलाए हो उसी को छोड़ के आ गए हो, जो वो ट्रक बिक गया, मालिक बेच रहा था, आप वहाँ गए भी नहीं। तो ये बताओ, जब मालिक ने ट्रक बेचा, मानती हूँ हकलू भाई साहब ने वो ट्रक चलाया, 7 साल चलाया, उससे बहुत पैसा कमाया, अपना घर बनाया। जब कमाते हैं तो घर भी बनाएंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, प्लॉट भी खरीदेंगे, सभी काम करते हैं ना। आपके भी हस्बैंड कमाते हैं तो सारे ही काम करने हैं, हमारे भी कमाते हैं तो सारे ही काम करने हैं। वो ही काम हकलू भाई साहब ने किया। अब मालिक उस ट्रक को बेच रहा है तो जरूरी थोड़ी है वहां हकलू भाई साहब जाएं। अब मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं, अगर वहां कुछ होता है तो जरूरी थोड़ी है मेरे हस्बैंड वहां होने चाहिए। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स के मालिक तो है नहीं बहन जी। ऐसे ही हकलू भाई साहब का है, वो ट्रक का मालिक तो है नहीं, तो वो मालिक उस अपने ट्रक को बेचे या खरीदे तो उसमें जरूरी है वहां हकलू भाई साहब का होना जरूरी था। हम तो नहीं मानते। ऐसी तुम बोली थी वो पूजा करवा रहे हैं, वो ट्रक छोड़ के चले गए। अरे जाते नहीं अपने घर, अपने घर में पूजा हो रहा है, चाहे छोटा है बड़ा है, कुछ भी काम हो रहा सही, अपने घर तो जाते हैं ना। भाई ठीक है, ट्रक लगा दिया, बता दिया उनको अक आपका ट्रक यहाँ है, इतला कर दिया जहां पे खड़ा होना था। ये बात है, आप झींगा के लिए क्यों नहीं बोलते हो? झींगा इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। झींगा तो पर्सनल कॉल कर करके बोलते हैं मैं ये हूं, मेरे पास इतना कुछ है, और तुम उनके हमेशा उसकी तारीफों के और झूठे ढकोसले न करती रहती है। अब तो लोन पास हो गया है, अब तो खुशी की घड़ियां आ गई हैं, मिठाई मिठोई खिलाइए। वो तो तुझे खिलाई दी होंगी मिठाई, तो बोल रही हमको भी पता लगा। तुम्हें पता क्या लगा? तुमने खुद, उसने तुम्हें बताया अब मेरा लोन पास हो गया, अब मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ। अभी तुम्हें पता है उसने बोला होगा अक भाई अभी बॉडी वॉडी बनने में टाइम लगेगा गाड़ी की में, और बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए टाइम लग सकता। तो वो ही तुम यहाँ पे गा रही हो। तुम क्यों चमची बनी फिर रही हो बहन जी? तुम यूट्यूबर हो, किसी की गुलाम थोड़ी हो, जो कोई तुमसे कहेगा तुम कहती चली जाओगी। क्यों कहने पे लग रही हो उसके कहने से? वो तो तुम्हें गाली देता है, मेरे पास उसकी गालियां पड़ी हैं आपके लिए। अब मैं नहीं जानता किसी दिया सिया बिया को, उसको धमकाया मैंने खुद, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए उससे बोला अब तुम एक औरत को गाली नहीं दे सकते। वो तो मुझे भी गाली दे रहा था, जब मैंने बोला ना मैंने रिकॉर्डिंग लगा रखी है, तो वो चुप हो गया। फिर उसने गालियां नहीं दी, उसे पता रिकॉर्डिंग लगी हुई है। फिर नॉर्मल बात करी उन्होंने। तुम ये झींगा को कौन सा अकल बंदर दूध का धुला समझती हो? वैसे तो वो कहता है मैं 40 साल का हूं, 3 बच्चों का बाप हूं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो तुम भी तो सही आदमी के पीछे लगो, गलत को सही करती रहती हो और सही को गलत करती रहती हो। हाँ मैं मानती हूँ आप जो कर रही हो अपनी जगह हो सके ठीक कर रही होंगी भाई, किसी का हित किसी की तरफ है, किसी का हित किसी की तरफ है, तो कम से भी कम सीधे साधे आदमी के पीछे तो ना लगो, जो है वो तो दिखाओ, उसकी भी कोई बैक साइड दिखा दिया करो और उनकी भी दिखा दिया करो जिनके पीछे लगी रहती हो। आज मैं आई हूँ, मैं वीडियो लेके आई हूँ हगलू भाई साहब के पास, मैं लेके आई हूँ झींगा भाई साहब के पास, मैं लेके आई हूँ उसके पास, यही काम रहता गया कुछ। कितना मैंने आजकल वीडियो भी नहीं बनाया, मैं छोड़, ये तो ऐसे ही करती रहती है, ऐसी रबिश करती रहेगी। मगर नहीं, फिर भी मुझे बोलना पड़ा है।
मैं अभी किसी के पक्ष में नहीं हूं तो किसी के विपक्ष में भी नहीं हूं। तुम्हारी बातों का जरूर जवाब दूंगी मैडम जी, सोच लो। इतना खुशी हो रहा है, अरे मिठाई मिठुई खिलाइए, भेजा नहीं तुम्हारे पास मिठाई? हम तो ने तो सुना है तुम्हें 200 रुपये पर आवर, तुम्हारा 135 से 200 रुपये पर आवर कर दिया वीडियो बनाने का। आपका वीडियो जितनी भी देर में बनता है हम आपको 200 रुपये पर आवर देंगे। आप मेरे से स्कैनर करती थी, आप तो खुद उनको स्कैनर नंबर दे के रखी हो जो आपको पे फोन में पैसे भेजते हैं वो। बताओ ये बात झूठ है तो, जिनके लिए आप वीडियो बनाती हो? क्योंकि पापी जाने पाप, जैसा हूं मैं आप, इसीलिए तो तुम बोलती थी मेरे से। अब तुम्हें हकलू भाई कितना पैसा दे रहे हैं वीडियो बनाने का? मेरे को तो अभी यूट्यूब का कुछ पता ही नहीं है। हकलू की आईडी से तुम मेरी आईडी पे आती हो तो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है। क्यों हिंदी करा रही है अपनी हैं? क्यों हिंदी करा रही हो? थोड़ी सी मिक्स रह जाओ, हिंदी मत कराओ अपनी पूरी तरह से, समझ जाओ। अन्य सरोज धाना है तुम्हारी टक्कर पे, मुंह की खाओगी पहली तरह। हाथ जोड़ती बोलोगी वीडियो डिलीट कर दे, वीडियो डिलीट कर दे। और तुम्हारी तरह जवान ऐसी नहीं हूं, जवान पे नहीं रहने वाली, जवान पे रहने वाली है धाना। तुमने कहा अब मेरी वीडियो डिलीट कर दो, मेरी वीडियो डिलीट कर दो। मैंने तुम्हारी वीडियो डिलीट करी? तुमने वीडियो डिलीट नहीं करी जो बनाई है। अब मैं वो सारी वीडियो अपलोड करूंगी दोबारा से, अगर तुमने अपनी वीडियो नहीं हटाई, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है ना। तो वीडियो आती रहेंगी, देखती रहना। और करो तुम झींगा भाई साहब को, दोस्त है ना भाई, ज्यादा गहरा दोस्त है। वो झींगा बोलता है अरे मेरी बीवी ऐसे बोलती है, हमारे घर में लड़ाई हो रहा है और हमारे लिए उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे? भाई सही बोल रहे हैं, जो दिख रहा है वही तो बोलेंगे। किसी और ने वीडियो बनाई, किसी और को इतनी खुशी हुई तुम्हारे लोन पास होने की, तुम तो बोले मुझे लोन की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो बस हैं, ट्रक हैं, हमारे तो इतना बड़ा जमीन जायदाद है, और तो तुम्हें सब भूखे नंगे लगते हैं। झींगा जी, एक तुम्हारे पास ही जमीन जायदाद है, तुम्हारे पास ही ट्रक है, तुम्हारे पास ही बसें हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, भूखे मर रहे हैं। मेरे को बोलता सीधा स्ट्राइक मारूंगा। कैसे मारोगे स्ट्राइक? क्यों मारोगे? कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमसे कुछ बोला है जो तुम मेरे पे स्ट्राइक मारोगे? क्या कहा मैंने तुमसे? झींगा जी, स्ट्राइक मारो तो पकौड़ी पे मारो। खूबसूरत भी है, यंग है, उसके सामने तो सारी दुनिया फेल है। एक वही तो जो भी है मार्केट में, जो तुम्हारी तारीफ करती है, तुम्हारे अच्छे बुरे कामों में सब में साथ देती है। सही कह रही हूं ना दोस्तों? ठीक है जी, इससे ज़्यादा मैं इस पर नहीं बोल सकती हूँ। ये अगला व्लॉग आएगा मेरा, देखिएगा ज़रूर। और जो आपको लगे मैं गलत हूँ या वो गलत हैं जिनके ऊपर मैं बना रही हूँ, तो कमेंट करके बताना। मैं जैसे मेरी सपोर्टर्स चाहेंगे मैं ऐसे ही व्लॉग बनाऊँगी जो उनको पसंद आएंगे। ठीक है जी, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।